और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज की एक्सक्लूसिव खबर, राज कुंद्रा की बढ़ सकती है अब और ज्यादा मुसीबतें। जयपुर के करीब 3 दर्जन से ज्यादा व्यापारियों के साथ धोखाधड़ी। कुछ व्यापारियों ने फर्स्ट इंडिया न्यूज से किया अपना दुख साझा। 3 व्यापारियों के भी करोड़ रुपए के करीब बकाया। व्यापारियों का कहना, जयपुर में भी लोगों के करोड़ों रुपए बकाया राज कुंद्रा की कंपनी पर। कई बार मुंबई जाकर भी साधा गया संपर्क, लेकिन राज कुंद्रा रखते थे अपने साथ बाउंसर। कंपनी बंद करने के साथ ही वैसे भी राज कुंद्रा की कंपनी जीम हो गई है। बेस्ट डील के नाम से जयपुर से इन व्यापारियों ने कुर्ती और बेडशीट्स की सप्लाई की थी। इन तीनों व्यापारियों ने बातचीत की ऐश्वर्य प्रधान से। राज कुंद्रा विवादों में है और पूरे देश भर में पूर्व फिल्मों को लेकर चर्चाएं हैं, आरोप हैं उन पर। लेकिन इन सबके बीच जयपुर के कई व्यापारी ऐसे हैं जिनके करोड़ों रुपए जो हैं वो राज कुंद्रा से व्यापारी मांगते हैं। ऐसे ही वेंडर्स हैं मेरे साथ, इनसे बातचीत करते हैं। राज कुंद्रा को आप क्या सप्लाई करते थे, कौन सी फर्म को सप्लाई करते थे? बेस्ट डील टीवी इनकी एक कंपनी थी, उसको हम लोग बेडशीट और कुर्तियाँ सप्लाई करते थे। तो कब आपने सप्लाई शुरू की और कैसे उनसे संबंध बने और कितना माल आपने दिया और शुरुआत में कितना पेमेंट आपको उनका आया? भाई शुरुआत में तो साहब इनका पेमेंट ठीक चल रहा था, इन्होंने ही अप्रोच किया था। इनकी पूरी टीम आई थी, राज कुंद्रा साहब भी आए थे ऑफिस हम लोगों के, और काम इन्होंने स्टार्ट किया। 1.5 करोड़ रुपए के आसपास का काम हुआ, जिसमें से एंड में इन्होंने 58 लाख रुपए जो है वो रोक लिए हमारे। क्या प्रोडक्ट आप देते? हम लोग कुर्ती और बेडशीट, जैसे कि जयपुर की जो, इसके अलावा कुछ? बस हम लोग यही मैन्युफैक्चरिंग है अपनी कुर्ती और बेडशीट की। तो अब आपका लास्ट उनसे कांटेक्ट कब हुआ था? क्या आपको पेमेंट के लिए उन्होंने अश्योर किया था या क्या? 2017 के से बाद में इन लोगों ने अप्रोच करना बंद कर दिया। मैं 3-4 बार 5 बार बम्बई भी जा करके आया, बट इन्होंने धमका करके भगा वहाँ से रवाना कर दिया कि इनके बाउंसर वगैरह जो उन्होंने बैठे रखे। तो आपकी कोई इस तरीके की FIR वगैरह आपने दर्ज कराई? मैंने FIR दर्ज नहीं कराई इस कारण से कि मुझे लगा कि ये फ़ोन भी उठाते थे, बात भी करते थे शुरू में, तो कर देगा, तो मुझे लगा कि ऐसा नहीं करें, तो इसलिए नहीं करी मैंने। क्या आपका नाम क्या है? मेरा नाम पुनीत जैन है। पुनीत जैन से हमने बात की है। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम सागर चौधरी है और मैं GRJ इंडिया नाम से कंपनी चलाता हूँ। तो आपने उनको क्या सप्लाई किया था? मैंने भी जो राजस्थान से सबसे ज़्यादा सप्लाई होता है बेड शीट्स और कुर्तियाँ, वो राज कुंद्रा को सप्लाई किया था। उनकी कंपनी थी बेस्ट डील टीवी, जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वो दिखाकर उसमें बहुत बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेस का नाम दिखाकर हमारे से एग्रीमेंट हुआ था क्या उनके? बिल्कुल, हमारे पास एग्रीमेंट हैं, उनके हर स्टेटमेंट हैं, पेमेंट जो पेंडिंग है उसके स्टेटमेंट्स हैं, एक एक चीज़ हमारे पास प्रूफ के तौर पर है। लेकिन फिर भी उन्होंने अचानक कंपनी बंद कर दी और बंद करके वो भाग गए। कुल आपका जो पैसा था उसका कोई चेक दिया या आपके से कहा कि आपका पैसा आ जाएगा, या इनकार ही कर दिया पैसे के लिए, या आप मुंबई भी गए उनके पास मांगने के लिए? सर पहले 1 करोड़ से ज़्यादा का माल मैंने उनको सप्लाई किया, उसके बाद में धीरे धीरे वो स्टार्टिंग में पेमेंट देते रहे, लेकिन आखिर में वो पेमेंट लेकर अचानक उन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। उसके बाद में मैंने FIR करवाई जयपुर के कर्दनी थाने में, जहाँ से पर से पुलिस गई। तो वहाँ से पहले तो बाउंसर उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया, जैसे जैसे वहाँ की पुलिस का प्रोटेक्शन लेकर हम अंदर गए, और उसके बाद में राज कुंद्रा ने 3 लाख का उस समय पर चेक दिया। ये 2015 की बात है। उसके बाद में उन्होंने कोई कांटेक्ट नहीं किया, ना हमने फ़ोन किया, तो हमारे फ़ोन नंबर ब्लॉक कर दिए और उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं है। आप भी व्यतीत हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरी शंकर शर्मा है, मैं भी जयपुर से हूँ और मेरी गारमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग है। बेडशीट्स का और कुर्तीज़ का मेरा काम है। तो मैंने भी राज कुंद्रा साहब को, जो बेस्ट डील उनकी कंपनी है उसके अंदर में जो है वो बेडशीट्स की सप्लाई की थी, और ये मेरा पहला ही कंसाइनमेंट था जो अप्रॉक्सीमेटली 15-16 लाख रुपए के आसपास का था। इन्होंने मुझे आज तक उसके बारे में 1 रुपये की पेमेंट नहीं करी। मैंने काफ़ी बार उनको अप्रोच किया, उनके ऑफिस में भी गया जयपुर में, फिर मैंने पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाई, क्योंकि तब तक मुझे पता चल चुका था कि ये टोटल चीटिंग का ही काम है इनका। ये कोई भी बिजनेस में जाते हैं, इनका काम ही प्रॉपर चीटिंग का ही है। आपको पता था तब ये पॉर्न फिल्में भी जो है उनसे भी इनका वास्ता? नहीं, मैं कल से न्यूज़ देख रहा हूँ। उन्होंने अपने बेटे को भी नहीं बख्शा है, जिसका नाम वियान राज कुंद्रा है, गूगल पे सबको पता है। इन्होंने जितना भी ये बिजनेस किया पोर्न वाला अपने बेटे की कंपनी के नाम से किया है। इन्होंने अपने बेटे को भी नहीं बख्शा, तो ये व्यापारियों को कहाँ पर छोड़ने वाले हैं। तो कुल मिलाकर जयपुर शहर के कितने ऐसे व्यापारी होंगे जो इस तरीके से व्यवहार? मैं अप्रोक्सीमेटली कम से कम 35 से 40 लोगों को मैं जानता हूं जो टेक्सटाइल से, इस बेस्ट डील वाला जो बिजनेस है इसके वजह से इन्होंने कम से कम 25 से 30 करोड़ रुपए का आराम से टोटल होगा। ये हो सकता है 50 करोड़ भी हो, बट मैं पर्सनली इतने 35 से 40 लोगों को जानता हूँ जिनका पैसा इन्होंने अब तक खाया हुआ है और 1 रुपया किसी को नहीं दिया है। इनके ऑफिस में कोई भी जाता है तो बाउंसर खड़े करके रखे हुए हैं, धमका देते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। पुलिस FIR दर्ज नहीं करती है। मैंने करवाई थी पुलिस स्टेशन में FIR। तो आप देख सकते हैं कि ये तो महज 3 व्यापारी है, लेकिन जयपुर के करीब
4 दर्जन 3 दर्जन ऐसे व्यापारी हैं जो राज कुंद्रा से व्यथित है। उनके करोड़ों रुपए जो हैं वो राज कुंद्रा खा गए हैं, ऐसा आरोप इन्होंने लगाया है। राज कुंद्रा की कंपनी का जो चेक है ये भी बाउंस हो चुका है, जिन्हें चेक दिया गया था। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इन दिनों विवादों में राज कुंद्रा है उनके लिए आगे और भी मुसीबतें खड़ी हो सकती है, क्योंकि उनके खिलाफ जयपुर में भी FIR दर्ज है, यानी उनकी कंपनी के खिलाफ। अब देखना होगा कि ये तमाम व्यापारी हैं, ये एकजुट होकर किस तरीके से अपना कानूनी शरण में जाते हैं और किस तरीके से न्याय की गुहार लगाते हैं और क्या उन्हें न्याय भविष्य में मिलता है। बहरहाल बड़ी बात है, राज कुंद्रा सरीखे व्यक्ति यदि किसी के साथ धोखा कर जाए। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ ऐश्वर्या प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।